राम जन्म और भगवान श्याम सुंदर के जन्म की कथा हमारे सभी भगवत प्रेमी भाई बंधु माता बहनों को श्रवण करने को मिलेगी। सबसे पहले हमारे सभी भक्तजन मन को शुद्ध करने के लिए 2-4 बार परमात्मा का कीर्तन बोले, इसके बाद कथा को सुना। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सबसे पहले सुनिए मनु चरित्र। इतनी कथा को सुनकर के राजा परीक्षित ने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि हे महाराज, आप हमें यह बतावे कि स्वामवस्सै गुरु वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः, यत्र विश्वसर्जां सर्गो मनुनस्य पदश्रुनः। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, इतनी कथा को सुनकर के राजा परीक्षित ने पूछा कि हे सुखदेव जी महाराज, कि स्वाम्भवस्सो गुरु वंशोऽयं विस्तराच्छ्रुतः। महाराज, मैंने स्वाम्भव मन के वंश का विस्तार के साथ में श्रवण कर लिया।
स्वाम्भु मन की जो कथा थी वह मैंने सुन ली, लेकिन मनुन्याम सुना। अब मैं अन्य मनुओं के चरित्र को सुनना चाहता हूं। हमें ये बताओ कि महाराज स्वाम्भु मनु के बाद में क्या हुआ, यह कथा हमें सुनाओ। और कि यत्र यत्र हरिर जन्मः कर्माणि च महीयसा गृह्णन्ति कवयो ब्रह्मस्तानि नो वद श्रवन्नता। महाराज, आप हमें यह बतावें कि जिस जिस अवतार को लेकर के भगवान ने जो जो लीलाएं की हो, वह सारा चरित्र सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। आप हमें यह बताएं कि अद्य इसमंतरे ब्रह्मन् भगवान विश्वभाविना कृतवानि कुरुते कर्ता च ह्रियते नागति द्वा। कि कौन सा मनमंत्र है और कौन से मनमंत्र में भगवान ने कौन कौन सी लीलाएं की, भी हमें अति आनंद करती है। आज मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया, आपके मुख से परमात्मा के कथानकों को वचनों को सुनकर के मैं जीवित बैठा हूं। आप परमात्मा के चरित्र हमें कहकर के श्रवण कराएं, हमारी सुनने की बड़ी प्रबल इच्छा हो रही। तो सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन सुनो, मैं आगे का प्रसंग तुम्हें कहने जा रहा, ध्यान दे करके सुनना। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, के मन वो इसमें बतीता सतकल्पे स्वाम्भवादयो आद्यस्ति कथतो यत्र देवादीनां च संभवाः। हे राजन, इस कल्प में स्वाम्भव आदि जो है 6 मनमंत्र बीत चुके हैं, जिनमें देवता आदि उत्पन्न हुए। उस मनमंत्र का तो मैंने तुम्हें जो है श्रवण करा दिया। आगे सुनिए, आगे क्या हुआ। तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि आकूत्याम देवहूत्याम दोहितो तस्वै मनो धर्म ज्ञान उपदेशार्थम भगवान पुत्रताम गतः। राजा, आज महाराज मनु की पुत्री आकूति और देवहूति के गर्भ से परमात्मा धर्म और ज्ञान के रूप में धर्म और ज्ञान का उपदेश करने के लिए और पुत्र के रूप में जो है अवतरित हुए। आज देवहूति के तनय कपिल का तो मैंने तुम्हें वर्णन कर दिया, अब मैं आगे की कथा कह रहा, ध्यान दे के सुनो। एक समय की बात है कि विरक्तः काम भोगेषु शतरूपापति प्रभु विसृज राज्यम तपसे सभार्यो वन महाविशत। एक समय की बात है कि महारानी शतरूपा के पति महाराज स्वाम्भु मनु ने क्या किया, पृथ्वी का राज्य काफी वर्षों तक किया। अंत में अपने को बुढ़ापा समझ लिया तो महाराज मनु ने क्या किया कि अपने राज्य का भार लेकर के जो है पुत्रों को सौंप दिया। यानी अपने राज्य का भार अपने पुत्रों को दिया, राजा बनाया। और महाराज मनु ने क्या किया
कि बरे बसराजी सुत है न पेटीना समेत बन बन कीना आज महाराज मनु ने अपने राज्य का भार लेकर के पुत्रों को सौंप दिया और महारानी शत्रुपा को साथ में लिया बद्री का श्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। महाराज मनु ने क्या किया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे के सहारे खड़े होकर के और परमात्मा की जो है तपस्या करने लगे। और बद्रिकाश्रम में सुनंदा नदी के किनारे जो ऋषि मुनि रह रहे उन्होंने विचार किया कि महाराज मनु तपस्या कर रहे, चलो हम भी चले, उनसे ज्ञान उपदेश मिलेगा। क्योंकि वो राजर्षि बन चुके हैं, क्योंकि राजा थे अब ऋषि बन के आए, ये राजर्षि हैं, उनको अच्छा ज्ञान होगा। चलो हम और सभी ऋषि मुनि उनसे ज्ञान उपदेश ग्रहण करें। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज सभी ऋषि भी जा करके महाराज मनु के पास में पहुंच गए और महाराज मनु से कहने लगे कि महाराज आप तपस्या तो कर रहे, लेकिन हमें ये बताओ कि जिसकी आप ये तपस्या कर रहे वो कैसा है। क्योंकि मैं तपस्या तो कर रहा, मैं भजन तो कर रहा, लेकिन ये भजन तो कर रहा है, लेकिन हमें ये पता नहीं कि जिसका मैं भजन कर रहा हूं वो कैसा है, मुझे उसके बारे में बताओ। महाराज मनु ने जैसे सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए। बोले अरे ऋषि मुनियों, तो मेरे पास आए हो तो आओ, हम तुम्हें बताते हैं कि इस परमात्मा का हम और आप भजन करते हैं वो परमात्मा है कैसा। बोले कैसा है? तो महाराज मनु बोले सुनो, कि एन चेतयति विश्वम विश्वम चेतयति नयमो यो जागति स्यानेष्मन्यम तम वेद वेद सह। महाराज मनु कहते हैं अरे ऋषि मुनियों, जिस परमात्मा का हम और आप भजन करते हैं मालूम है वह परमात्मा कैसा है? बोले कैसा है? बोले एन चेतयति विश्वम, वह परमात्मा सारे संसार को जो है, सारे विश्व को जो है चैतन्य करता है। उस परमात्मा की कृपा से ही हम और आप यहां बैठ करके भागवत की कथा सुन रहे हैं। यदि उस परमात्मा की यदि कृपा न होती तो हम अपने शरीर में से एक श्वास भी बाहर या भीतर नहीं कर सकते। ये सब परमात्मा की देन है। वो मनु भी कहने लगे कि परमात्मा का हम और आप भजन कर रहे हैं वो परमात्मा कैसा है कि एन चेतयति विश्वम विश्वम चेतयति नयम यो जागति स्यानेष्मन्यम तम वेद वेद सह। वह परमात्मा क्या करता है कि हमारे जो भाई हैं, जो मेरा संसार है, वो रात्रि के समय सो जाता है, लेकिन मेरा परमात्मा ऐसा है कि सो जाने पर भी सदैव जागता रहता है। मेरा परमात्मा सोता नहीं। तो हमारा आपका कर्तव्य है ऐसे परमात्मा का भजन निरीह भाव से करना चाहिए। परमात्मा के भजन में कभी भी अहंकार और अपमान नहीं होना चाहिए। क्यों?
परमात्मा कभी लालच नहीं करता। परमात्मा निस्वार्थ है, परमात्मा का कोई स्वार्थ नहीं है। जब परमात्मा निस्वार्थ है और ऐसे परमात्मा का भजन है वह निस्वार्थ रूप में करना चाहिए। यदि हम और आप लालच में आए करके परमात्मा का भजन करेंगे तो परमात्मा ऐसे किए हुए भजन को कभी भी स्वीकार नहीं करता है। क्यों? लालच कैसा होता है, ध्यान दे करके सुनो। कि माखी गुड़ में गड़े रही, पंख रही लिपिटा, पंख रही लिपटा, हाथ मले और सिरे धोने दो, लालच दूरी बनाए। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, परमात्मा के भजन में कभी भी लालच में नहीं करना चाहिए। और लालच में जो परमात्मा का भजन करते हैं उन्हें परमात्मा कभी भी दर्शन नहीं देता है। देखो हम बताएं, लालच में किया हुआ भजन कैसा होता है। एक संत जी थे, संत जी, और संत जी भागवत सुनने के लिए भगवत स्थल में आए। पंडित जी कथा में कह रहे थे, यदि हमारे जो भैया अन्न और जल का परित्याग करके परमात्मा का भजन करेंगे, परमात्मा उसे बहुत जल्दी मिल जाएगा। संत जी ने सोचा है जो कौन सी बड़ी बात। संत जी के हृदय में लालच आ गया कि आज तो मैं सबको छोड़ करके परमात्मा का भजन करके ही रहूंगा और परमात्मा के दर्शन करके ही रहूंगा। संत जी ने विचार किया, यदि हम अपने आश्रम में रह करके भजन करेंगे तो हमारे बहुत से शिष्य हैं, कोई ना कोई जल दे देगा या भोजन दे देगा तो मैं भूखा रह जाऊं, नहीं रह पाऊंगा। संत जी ने क्या किया कि घर को तज कर बन गए। विचार किया, वन में तो मैं अकेला हूं, कौन मुझे भोजन देगा। तो संत जी ने सोचा कि वन में फल फूल लगे हुए हैं, यदि हमें भूख लगेगी तो हम खा लेंगे तो भूखे नहीं रह पाएंगे। संत जी ने विचार किया भूखे कैसे रहें। संत जी बाजार में गए, बढ़िया एक बहुत मजबूत जो है लोहे की साकर ली, जंजीर, साकर को लेकर के घोर जंगल में गए। एक कुआं दिखाई दिया। आज संत जी ने अपनी जो है कमर से रस्सी बांधी, अपने कमर से साकर बांधी, कुआं के पाट से साकर बांधी और जाए करके कुआं में उल्टी लटक गए। आज संत जी को उल्टा लटके लटके 10 दिन हो गए। आज तो मात्र रह गयो शरीरा। आज संत जी का शरीर लकड़ी जैसा ढांचा हो गया, लेकिन परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए। संत जी विचार कर रहे कि पंडित जी कथा में कह रहे कि भूखे रहने से परमात्मा मिलता। मुझे 10 दिन हो गए, मैं भूखा हूं, मैं मरने वाला, लेकिन परमात्मा मुझे दर्शन नहीं दे रहे। एक दिन की बात, एक भोला भाला किसान उसी कुआं पे जल पीने के लिए आ गया। उसने क्या देखा कि एक संत जी कुआं में उल्टे लटके। किसान ने सोचो राम 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 राम, जाने कौन आए उल्टो लटका गए हो, चलो मैं इनको बाहर निकाल लें। महाराज आओ हम तो बाहर निकाल लें। संत जी बोले चुप, हमारी जंजीर को मत छूना, हमारी साकर को नहीं छूना। किसान बोला क्यों महाराज, क्या हो गया। बोले तुझे पता नहीं, मुझे अभी अभी भगवान के दर्शन होना है।
किसान ने सोचा क्या महाराज उल्टे लटकने से परमात्मा मिल जाता है? संत जी बोले हाँ मिल जाता है। किसान ने सोचा कि जब ये उल्टे लटके हैं तो परमात्मा इनको मिलेगा तो हम भी लटक जाएंगे तो हमको भी मिल जाएगा। किसान ने हसिया से बढ़िया हरी हरी दाव काटी, रस्सी बनाई। रस्सी कहीं तो बढ़िया बट गई, कहीं पोली रह गई, कहीं बढ़िया बट गई, कहीं पोली रह गई। किसान ने अपने कमर से बांधी, कुआं के पाट से बांधी, और जैसे कुआं में उल्टा हुआ कि रस्सी टूट गई। वह किसान जो है जल में गिरना वाला था कि भगवान ने पर उठा लिया, निकाल करके कुआं से बाहर आए। परमात्मा ने कहा किसान इस संत जी को भी बाहर निकालो। संत जी को भी बाहर निकाला। परमात्मा ने पूछा कहो महाराज कैसी बीती? संत जी बोले तो हमसे बात ना करियो, कैसी बीती कैसी बीती। भगवान ने कहा हमारा क्या दोष, हमने क्या कर दिया? बोले क्या कर, तुमने क्या कर दिया? मुझे कुआं में उल्टा लटके लटके 10 दिन हो गए, तुमने दर्शन नहीं दिया, और जी अभियाल कुआं में उल्टा हुआ और तुमने अपर उठा लियो। भगवान ने कहा संत जी क्षमा करना। किसान नहीं जानता था कि कुआं में उल्टे लटकने से परमात्मा मिलता है। वह तुम्हारे कहने से कुआं में उल्टा लटका, उसकी रस्सी टूट गई, वह गिर जाता मर जाता तो संसार के लोग क्या कहते कि परमात्मा के नाम पे गिरा मर गया। तो संत जी बोले हम। भगवान ने कहा महाराज आप तो पहले से ही बहुत होशियार हो, है? आपकी साकर तो ऐसी है, तुम 10 दिन की कह रहे 10 साल लटके रहते बने टूटती। तो मनुष्य ने बताया कि माखी गुड़ में गड़ी रही, पंख रही लिपीताए, हाथ मले और सिर धोने, लालच बुरी बलाए। परमात्मा के भजन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। जो परमात्मा के भजन में लालच करते हैं, परमात्मा ऐसे लालची को कभी दर्शन नहीं देते। तो महाराज मल्लू कहने लगे अरे ऋषि मुनियों तुम्हें मालूम है उस परमात्मा का शरीर कैसा है? बोले कैसा है? बोले सुनो। किस्सा विश्व काया पुरुहूति सा, सत्यम रजो रजी रजा पुराणा, दत्त सुजन्मादु जयात्म शक्तिया, ताम विद्योदस्सु निरीह आस्ते। इसी श्लोक का है अर्थ है परमात्मा कैसा है। महाराज मनु कह रहे ध्यान दे के सुनो कि बिन पग चलाए सुनहि बिन काना, बिन पग चलाए सुनहि बिन काना, कर बिन करम करहि विधिनाना। कैसा है कि बिन पग चलाए सुनाए बिन काना। परमात्मा के पैर नहीं है फिर भी परमात्मा चलता है। परमात्मा के कान नहीं है फिर भी सुनता है। परमात्मा के हाथ नहीं है फिर भी संसार की रक्षा करता है। परमात्मा है कैसा मालूम कि आनन रहे ते सकल रसे भोगी, आनन रहे ते सकल रसे भोगी।
अशुभ होगी। परमात्मा के जीव नहीं है, फिर भी जो है नाना प्रकार के रसेंद्रों का स्वाद लेता है। वाणी नहीं है, परमात्मा बोलता है। ऐसे परमात्मा का भजन करना चाहिए तो निरी भाव से करना चाहिए। परमात्मा के भजन में कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। लेकिन आजकल हमारे बहुत से भैया भजन करते हैं। आप सभी ने देखा होगा, माला हाथ में ले ली। आजकल का कैसा भजन है मालूम? देखो, हम आज के भजन के बारे में बता रहे हैं कि माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुखी माहे, मनुआ तो चौं दिस फिरे, यह तो सुमिरन नाय। आजकल हमारे भाई लोग देखते हैं कि हमारे जो है बहुत से भैया माला फेरते हैं, कहा तो माला फेरता में 2-2 4-4 गुड़िया इकट्ठी निकाल देवे। मुहिम चल रहा है, ओट फड़क रहे, पतो नहीं कि राम राम कह रहे कि मरा मरा कह रहे, का कह रहे। और माला तो फेर रहे, मन कहां है मालूम? मन जाकर के नदी गांव की सब्जी मंडी में पहुंच गया कि भटा कदुआ का भाव चल रहा है। क्या भैंसिया पे भाई का न पे भाई है, सानी भाई का ना भाई, और चल माला रही। इसको भजन नहीं कहते। भजन किसे कहते हैं कि कर का डार के मन का फेर। ये हाथ रूपी गुड़िया क्या होता है मालूम? माला हम आप क्यों फेंकते मालूम? माला फिरने से कुछ नहीं होता। जैसे घोड़े को बस में करने के लिए हंटर होता है, हंटर, ऐसे अपने शरीर में जो मन है, मन को अपने बस में करने के लिए माला रूपी हंटर है। इससे मन बस में होता है। लेकिन भजन तो मन में होता है। और भजन भी 3 प्रकार का होता है। एक होता है उच्च श्रेणी का, एक होता है मध्य श्रेणी का, एक होता है अधम श्रेणी का। उच्च श्रेणी का भजन किसे कहते हैं? जो उच्च श्रेणी का भजन करते हैं ना तो उनके ओंठ फड़कते हैं, न जीभ हिलती है, न भी माला फेरते हैं। और उनका भजन जो है रात दिन चलता रहता है। काम भी कर रहे तो भजन कर रहे, बैठे हैं तो भजन चल रहा, और सो रहे तो भजन चल रहा है। ये उच्च श्रेणी का भजन। लेकिन ऐसा भजन हर कोई नहीं कर पाएगा। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, श्री बांके बिहारी लाल की जय। हाँ देखो, हमारे भैया जी हमारे महंत श्री रामलाला सरकार की माल अर्पण के द्वारा सम्मान कर रहे हैं। परमात्मा की इच्छा को पूरी करे। कि कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोपाला, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला, गोविंद गोविंद गोपाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला, यशोदा के कन्हैया नंद लाला, यशोदा के कन्हैया
मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, आज महाराज मनु बद्रिकाश्रम में सुनंदा नदी के किनारे बैठ करके सभी ऋषि मुनियों को ज्ञान उपदेश दे रहे, परमात्मा का भजन कर रहे। मैं बता रहा था कि भजन 3 प्रकार का होता है। उच्च श्रेणी का भजन जो होता है उस भजन को किया नहीं जाता है, वो तो भजन अपने आप चलता है। जो महायोगी है, वह ऋषि मुनि है, तपस्वी है, तपधारी है, उस भजन को ये लोग करते हैं। और मध्यम श्रेणी का कौन सा भजन है? मध्यम श्रेणी का भजन है कि तुम्हारे ओंठ फड़कते रहे, जीभ हिलती रहे, लेकिन शब्द मुख से बाहर न निकले। जो उत्तम श्रेणी का भजन है, ऐसे भजन करने से तो प्राणी आवागमन से रहित हो जाता है। और जो मध्यम श्रेणी का भजन है, जो ऐसा भजन करते हैं, और ऐसा भजन करने वाले को भी जो है वैकुंठ प्राप्त होता है। और होता है एक नीच श्रेणी का भजन। हमारे बहुत से भाई लोगों ने देखा होगा बाजार में कि हमारे बहुत से संत महात्मा 2 मुखी गले में डाल लेते हैं, हाथ डाल लेते हैं, एक हाथ में बैत ले लेते हैं और बाजार में इधर से उधर चक्कर काटते, उधर से इधर चक्कर काटते, इधर से उधर। कोई जी का हाथ तपस्वी है, भजन कर रहा है। ऐसे भजन करने से कोई फल प्राप्त नहीं होता है। ये दिखावटी भजन है, सांसारिक भजन है, परमार्थिक भजन नहीं होता। आज महाराज मनु भजन कर रहे, तपस्या कर रहे, और बद्रिकाश्रम में जो है रहने वाले ऋषि मुनियों को ज्ञान उपदेश दे रहे। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन, कि इति मंत्रोपनिषदम व्याहरन्तं समाहितं दृष्ट्वा सुरायात धाना जगद्रवं द्रवंच्छुतः। एक समय की बात है कि महाराज मनु को ज्ञान उपदेश देता देख करके राक्षस लोग और महाराज मनु को पास में आ गए और मनु को खाने की चेष्टा करने लगे। भगवान यज्ञ पुरुष ने अपने मन में विचार किया, ये राक्षस लोग महाराज मनु को खाना चाहते हैं। आज परमात्मा याम नामक देवता को साथ में लेकर के मनु के पास में आए और जो है राक्षसों का वध करके स्वर्गलोक का शासन करने लगे। इसके बाद में दूसरा मनु कौन सा हुआ, ध्यान देकर के सुनो। कि स्वारोचसो द्वितीयस्तु मनुरग्ने सुतो भवतो दुमत सुशीर्ण रोचिस्मत् प्रमुखा तस्यात्मजाः। इसके बाद सरोचिस नाम का दूसरा मनु हुआ, उसके धुमत सुशीर्ण रोचिस्मत् आदि जो है पुत्र हुए। उस समय रोचन नाम का इंद्र, तुसुद आदि देवता और ऊर्ध्वस्तम नाम के जो है सप्तर्षि हुए। उसी समय भगवान ने वेदसरा ऋषि की पत्नी तुस्सा के द्वारा विभु अवतार, विभु नाम से अवतार लेकर के जो धर्म को नष्ट करते हैं ऐसे राक्षसों का वध किया। 88,000 ऋषियों की जो है रक्षा की और पृथ्वी का शासन किया। तीसरा मनु कौन हुआ? कि तृतीया उत्तमो नाम प्रियव्रत सतो मनु पवन संजयो यज्ञ होत्राद्यात् स्वतः नृपः। प्रियव्रत का पुत्र उत्तम नाम का तीसरा मनु हुआ। उसके पवन संजय यज्ञोत्र आदि जो है 10 पुत्र हुए और वशिष्ठ जी के पुत्र उस मनवंतर में सप्तर्षि हुए।
उसी समय परमात्मा ने क्या किया कि धर्म की सुनीता नाम की पत्नी के द्वारा सत्यसेन नाम से विख्यात होकर के जो है अवतार लिया। सनातन धर्म को नष्ट करने वाले राक्षसों का वध किया और धर्म की रक्षा की। 88,000 ऋषियों ने उनके आचरण की दीक्षा ली। इसके बाद चौथा मनु हुआ। चौथा मनु कौन हुआ? ध्यान दे के सुनो कि चतुर्थ उत्तम भ्राता मनोनामना तामसा प्रतु ख्याति नरा के गुरुताद्यादस्त सुतः। उत्तम का भाई तामस नाम का चौथा मनु हुआ। उसके पितृ ख्याति आदि जो है पुत्र हुए। ज्योतिर्धाम नाम के सप्तर्षि हुए। उसी समय परमात्मा ने देवा वैद्यता तयो नाम विद्यत्यो चाहरी नष्टा कालिनिता देव विद्यता स्वेन तेजसा। उस समय भगवान ने राक्षसों का वध किया, अपने सनातन धर्म की रक्षा की। उसी समय भगवान ने क्या किया कि हर मेधा ऋषि की पत्नी हरणी से हरि अवतार लिया और हरि अवतार लेकर के ग्राह के मुख से गजेंद्र को छुड़ाया। और राजा परीक्षित ने जैसे ही सुना कि परमात्मा ने हरि अवतार लेकर के ग्राह के मुख से गजेंद्र को छुड़ाया, तो राजा परीक्षित और सुखदेव जी महाराज से बोले कि हे राजन, हे महाराज, आप ये बताएं कि बादरायण तत्ते स्रोत मिच्छा महे वयम हर यथा गजवतम ग्राह ग्रस्त ममूचता। महाराज, आप हमें यह बताएं कि भगवान ने ग्राह के मुख से गजेंद्र को कैसे छुड़ाया। यह कथा सुनने की हमारी बड़ी प्रबल इच्छा हो रही, क्योंकि मैंने अन्न जल का परित्याग कर दिया और आपके मुख से इन वचनामृतों को सुन करके जीवित बैठा हूं। तो सूत्री महाराज ने कहा कि संकादिक ऋषियों कि परीक्षित में सतु बाजीराय भगवत प्रेमियों, परीक्षित एवं सतु बादराय। आए राजा परीक्षित की बात को सुनकर के और सुखदेव जी महाराज उनकी बात का उत्तर देते हुए बोले कि हे राजन, मैं तुम्हें गजग्राह की कथा कहने जा रहा, ध्यान दे करके सुनो। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि हे राजन सुनिए के आसीद गिरवरो राजन स्त्रीकूट विस्तृता क्षीरो देना वृता श्रीमान यो जाना मुच्छता। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, एक समय की बात है, एक त्रिकूट नाम का क्षीर सागर के किनारे बहुत बड़ा पर्वत है। उस पर्वत का नाम त्रिकूट क्यों पड़ा? वह पर्वत जो है त्रिकोना है। उस पर्वत के 3 कोने हैं, जिनमें एक कोना लोहे का बना है
एक चांदी का बना है और एक सोने का बना है। तिकोना होने के कारण उस पर्वत का नाम त्रिकूट पड़ गया, जो कैसा है 10,000 योजन ऊंचा है और विस्तार में साफ चारों तरफ से इतना ही फैला हुआ है। धन्य है, इतना बड़ा पर्वत तो संसार में कहीं है भी नहीं। बोले कैसे? बोले सुनो कि जग में तो कूट अनेकन हैं, संसार में बहुत से पर्वत हैं, लेकिन कि जग में तो कूट अनेकन हैं, पर चित्रकूट समय कूट नहीं। लेकिन एक भूल बहुत बड़ी है। बोले कौन सी? सुनो, जगे में तो भूत अनेकन हैं, पर भाई भाई सी भूत नहीं। प्यारे बहुत प्रेमियों, संसार में अनेकों पर्वत हैं, लेकिन त्रिकूट के बराबर कोई बड़ा पर्वत नहीं है। वह बहुत बड़ा तिकोना पर्वत है, हजारों प्रकार के वृक्षों से भरा हुआ है। बड़े उस पर्वत पर बड़े बड़े बगीचे हैं, बड़े बड़े तालाब हैं। उस पर्वत पर क्या क्या है, ध्यान देकर के सुनो। के लताल के बने ओ पे बने बा पिका तड़ागा, परम सौभाग्य सभी दिशा विभागा। दिशा विभागा। मेरे प्यारे भगवत प्रेमियों, उस पर्वत पर बड़े वन उपवन बापिका तड़ागा सभी कुछ है। बढ़िया कई प्रकार के पक्षी उस वन में जो है किलोले करते हैं, अपने शब्दों को जो है एक दूसरे को सुनाते हैं। आनंदमय वन है। उसी पर्वत पर क्या है कि तस्य द्रोण्या भगवतो
वर्णस्यो महात्मना उद्यान मृतुम नामा क्रीडम सूर्योषितम। उस पर्वत के बीच में एक बहुत बढ़िया बगीचा है, वरुण का बगीचा है, जो देव